आदरणीय श्रोतागण, देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम अपने विचार आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। जो अम्ल पित्त जिसे आधुनिक इसमें अंग्रेजी भाषा में एसिडिटी कहते हैं, तो वो कैसे उसका निदान होता है, उपचार का थोड़ी सी प्रक्रिया कैसे होती है, तो इस विषय में अपने विचार व्यक्त करेंगे। और बिल्कुल आपको नया एक ढंग मिलेगा, नई जानकारी आपको मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जो अम्ल पित्त है, इससे अनेक रोग फिर उत्पन्न हो जाते हैं। कफ प्रकृति को अच्छा माना गया है, पित्त को मध्य और वात को वो बिल्कुल ऐसे तीसरे नंबर का माना गया, निकृष्ट माना गया है। वातज प्रकृति जिसकी होती है वो आतुर बीमार ज़्यादा रहता है, पित्त वाला उससे थोड़ा कम, और कफ वाला इन सब से कम बीमार होता है। तो जो अम्ल पित्त है, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, क्या कारण है उसके, तो ऋषियों ने बताया है कि जैसे अपने कारण से जो पित्त का संग्रह हो चुका है, जैसे वर्षा भी कारण है पित्त के संग्रह होने का, वर्षा में संग्रह होता है इसका, और फिर शरद में प्रकोप होता है। तो अपने कारणों से और भी कारण होते हैं, उनसे जब जो पित्त संग्रह होता है और भी जब उसके साथ कारण मिल जाते हैं उसको प्रकोपित करने के, जैसे विरुद्ध आहार का सेवन और विषम आहार का सेवन, ये कई बार ठंडा और गर्म साथ खा लेते हैं, या जैसे मूली का और दूध का कोई वो नहीं है, मेल नहीं है, ऐसे उनको साथ ही या थोड़े ही अंतराल पे ऐसी वस्तुओं का हम सेवन कर लेते हैं। और ज़्यादा जो अम्ल पदार्थ होते हैं, या ज़्यादा तीक्ष्ण होते हैं, उष्ण होते हैं, कटु होते हैं, उनका सेवन जब कर लेते हैं, या कोई पेप्टिक अल्सर आदि है, या आधुनिक औषधियों का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो ये कारण है जिससे वो संग्रह हुआ पित्त फिर और विदग्ध हो जाता है। और उस विदग्ध और विकृत पित्त को ही अम्ल पित्त कहते हैं। पित्त दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृत और एक विकृत। तो जो विकृत है और विदग्ध है उसी को अम्ल पित्त कहते हैं। और शायद ये बिल्कुल नई जानकारी आपको मिले कि महर्षि सुश्रुत वर्णन करते हैं कि जो प्राकृत पित्त होता है उसका रस कटु होता है, और जो विकृत हो जाता है फिर उसका रस अम्ल हो जाता है। और इसीलिए कहा है अम्लम विदग्धम तत्पित्तम अम्ल पित्तम, कि अम्ल और विदग्ध जो पित्त है वही अम्ल पित्त है। ये जो लक्षण हैं उनके विषय में कहा गया है, अविपाक कलमोत्क्लेश तिक्त अमल उद्गार गौरवई हृतकंठ दाहा अरुचि भिष्या अमल पित्तम वदेद विषक, कि जिसमें अविपाक है यानी भोजन का ठीक से वो पचन नहीं होता, कलमोत्क्लेश, और वो शरीर में भी ऐसे जकड़न रहती है, पीड़ा रहती है, और तिक्त और अम्ल खट्टे और वैसे चरपरी ऐसे वमन होती है, और हृदय में और गले में वो जलन होती है, अरुचि होती है, किसी काम में या भोजन आदि में ऐसे रुचि नहीं रहती, तो उसको फिर जो विद्वान लोग हैं वो अम्ल पित्त के नाम से जानते हैं। यह अधोग और ऊर्ध्वग होता है। ऊर्ध्वग में ऊपर से जैसे वमन के द्वारा जो खट्टी और तीक्ष्ण रस वाली जो वमन होती है, उसमें लाल, हरे, पीले, नीले, काले रंग का वो पित्त निकलता है।
और अधोगमन मार्ग से भी निकलता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। ऊर्ध्वग जो अम्ल पित्त है वही अधिकतर देखने में आता है। और इसमें जैसे जो इसका उपचार है सामान्य तौर पर, तो भोजन से पहले आंवला का चूर्ण का या सोडा बाइकार्ब का चूना के पानी का और ये परवाल पिष्टी आदि का वो या शंख भस्म आदि का वो सेवन करवाया जाता। और भी औषधियाँ हैं, उनका तो आप वर्णन या किन्हीं कारणों से नहीं कर सकते। और इसमें जैसे बहुत ही सामान्य ये कहा गया है कि जिस प्रकार से जल अग्नि को शांत कर देता है, ऐसे ही जल पित्त को भी शांत करता है। तो भोजन से आधा घंटे पहले आध गिलास के लगभग पानी पीना, तो वो भी बड़ा अच्छा रहता है। तो इस प्रकार खान पान में जैसे पुराने गेहूँ, जौ और साठी चावल होते हैं जैसे पुराने, और किशमिश, मुनक्का और दूध, मक्खन, मलाई, मिश्री आदि इनका सेवन करना। और यदि शुगर आदि की समस्या नहीं है तो जो शुद्ध पेड़े, बर्फी, रसगुल्ला होता है, ये आहार अनुकूल रहता है। मूंग की दाल बड़ी अच्छी रहती है। और जैसे ये नारियल की गिरी मिश्री के साथ भी सेवन करने से बड़ा अच्छा वो प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार से इस खान पान के द्वारा और जो मधुर और तिक्त और कषाय रस वाले द्रव्य हैं वो भी इसका शमन करते हैं। वो और अम्ल होते हैं जो, और अम्ल और कटु और लवण ये इसको बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। आशा है कि बड़े थोड़े शब्दों में ही आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और लोकोपकार के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।